हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको प्रायॉन्स पढ़ा दिए हैं, वायरॉइड्स पढ़ा दिए हैं, रिकेट्सियास पढ़ा दिए हैं और एक छोटा सा जो ग्रुप होता है माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली एक्टिनोमाइसीट्स जो हैं एक बैक्टीरिया ही होते हैं। पहले जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो ये सोचा गया कि ये जो होता है एक्टिनोमाइसीट्स ये फंगस के ग्रुप के हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है थायलॉइड बॉडी वो फंगस के जैसा होता है। तो देख लेते हैं एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में जनरल फीचर्स। तो फर्स्टली एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, दैट मीन्स ये एक सेल के बने हुए होते हैं और ये जैसे कि मैंने आपसे बताया ये फंगस लाइक बैक्टीरिया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि फंगस लाइक बैक्टीरिया कौन होते हैं तो आप क्या बताएंगे? एक्टिनोमाइसीट्स के मेंबर, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं और फॉर्म करते हैं फिलामेंट्स। जैसे कि फिलामेंट होते हैं, आपने माइसीलियम देखा होगा फंजाई का, वैसे फिलामेंट की तरीके से होते हैं। तो ये लगता है माइक्रोस्कोपी करने पे कि ये जो होते हैं फंगस ही हैं, लेकिन बाद में पता चला, मैं भी आपको बताऊंगा वो क्या डिफरेंसेस है जिसके बेसिस पे आप इसको कह सकते हैं ये फंजाई नहीं है। थैलस जो होता है इनका ब्रांच होता है, सेप्टेशन इनमें नहीं पाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इनका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेल बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कोई अब भी आपसे पूछे फंजाई से कैसे डिफरेंट है एक्टिनोमाइसीट्स, तो आप बताएंगे क्या एक सबसे बड़ा फीचर कि ये प्रोकैरियोट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरीके से ये होते हैं और एनारोबिक होते हैं मोस्टली। ये मोस्टली नॉन मोटाइल भी होते हैं। एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे एक्टिनोमाइसीट्स का तो आप क्या बताएंगे? एक्टिनोमाइसीस, जिसे रे फंगस भी कॉमनली बोला जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसीस जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है स्ट्रेप्टोमाइसीस, और फिर कोरिनी बैक्टीरियम और माइक्रोबैक्टीरियम भी जनरली एक्टिनोमाइसीट्स पे इंक्लूड किए जाते हैं। डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं फंजाई से जो इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो आप बता सकते हैं सेल वॉल। आपको पता है कि सेल वॉल जो फंगस में होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और प्रोकैरियोट्स में मेनली बिकॉज दे आर बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स दे आर बैक्टीरिया, सो हियर यू विल सी दैट द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान लेयर। ठीक, सो जहाँ पे सेल वॉल दोनों में पाया जाएगा एक्टिनोमाइसीट्स और फंगस में, यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स में आपको जो सेल वॉल मिलेगा वो पेप्टिडोग्लाइकान का मिलेगा, वहीं फंगस में आप क्या मिलेगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का मिलेगा पॉलीमर, जिसको हम काइटिन बोलते हैं। और एक जो चीज़ मैंने आपको बताया कि फंजाई एक्टिनोमाइसीट्स उसमें भी अलग हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक, अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं हम। तो रिप्रोडक्शन मेनली एक्टिनोमाइसीट्स में फ्रेगमेंटेशन इनमें होता है, कुछ में आपको स्पोर्स और कोनिडिया भी बनते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं एक्टिनोमाइसीट्स का, तो सबसे पहला जो है आपका एंटीबायोटिक्स हो गए, जैसे मैंने आपसे बोला स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन या जिसे क्लोराम्फेनिकॉल भी बोला जाता है, एरिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, इसे आरियोमाइसिन भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिसके वजह से माइसीट्स जो होते हैं मेनली ये स्ट्रिप्टोमाइसिस से ये सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिस प्रोड्यूस हुआ है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल हुए, तो ये आप याद कर लेना इनके सोर्स। स्ट्रिप्टोमाइसिस की कौन सी स्पीशीज़ से ये स्ट्रिप्टोमाइसिन बनता है, कौन नियोमाइसिन बनाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो एक्टिनोमाइसिस जो होते हैं कहीं कहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। और जो आपका अर्थी स्मेल आता है, अगर आपसे कोई सॉइल का या उसकी जुताई होती है या पहली बार जो बारिश होती है उसमें जो अर्दी स्मेल आता है अर्थ का या सॉइल का कह लीजिए, वो क्योंकि वहाँ पे एक्टिनोमाइसिस की एक्टिविटी के द्वारा वो स्मेल आता है। ठीक, और डिजीज़ की बात कर लें तो एक्टिनोमाइकोसिस होता है, एक डिजीज़ है, तो वो होता है। बाकी ये था आपका एक्टिनोमाइसिस, मेनली इनके फीचर्स इंपॉर्टेंट है और कैसे ये फंजाई से डिफरेंस है वो, और कुछ जो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो आप याद रखिएगा विथ द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिस। ठीक, तो ये था आपका एक्टिनोमाइसिस। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000
सारे एलगी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।